एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, हम सब लोगों ने 14 अप्रैल में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का 131 बर्थ एनिवर्सरी बना लिए। भारत में ऐसा एक कोई जगह ही बचा ही नहीं जहां बाबा साहेब अंबेडकर का जन्मदिन नहीं बना। मैंने देख रहा था भारत को बदलते हुए। भारत का हर घर में, हर दीवार पर बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो लगाकर लोगों ने जैसे बाबा साहेब अंबेडकर का जन्मदिन बनाए। मुझे ये प्रतीक हो रहा है, उस दिन हो रहा था भारत बदल रहा है और भारत में बहुजनों का शासन सुनिश्चित हो रहा है। लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न आता है, क्या सचमुच में ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हैं? मैंने ऐसे लोगों को भी देख रहा था जो हेगड़े और आरएसएस का विचार को फैलाने वाले भी जय भीम कह रहे थे। मैंने ऐसे लोगों को भी देख रहा था बाबा साहेब अंबेडकर का जन्मदिन बनाने के वक्त में जो राम को और मनुसहिष्ठुता को भारत में लागू करने के लिए कोशिश कर रहे थे, ये लोग भी जय भीम कह रहे थे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा उस दिन जो संविधान को बर्बाद करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे थे। ये लोग भी बाबा साहेब अंबेडकर का सामने नतमस्तक थे। हम ये लोगों को क्या कहेंगे? ये दोगलपन नहीं तो और क्या है? या वोट का राजनीति करने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैचू पर जाकर फूल चढ़ा रहे थे। साथियों, ये समझने की वक्त आ चुका है। शायद सचमुच में ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर को मानते, बाबा साहेब अंबेडकर का 22 प्रतिज्ञा को पालन करते, आज भारत वर्ल्ड का सबसे ताकतवर नेशन होके उभरता। बुद्ध का विचार एशिया का आलोक, बाबा साहेब का विचार वर्ल्ड का नॉलेज। इसीलिए तो वर्ल्ड आज डे ऑफ इक्वालिटी बना रहा है। लेकिन भारतवर्ष में कुछ लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना करते हैं और बाबा साहेब अंबेडकर को फूल चढ़ाकर जय भीम का नारा देते हैं। ये कैसे दोगलापन है? बाबा साहेब अंबेडकर का 22 प्रतिज्ञा डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, लेकिन आपका हिंदू राष्ट्र डेमोक्रेसी के खिलाफ है। द पार्टीशंस ऑफ द इंडिया एंड द पाकिस्तान किताब में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ये लिखते हैं, हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना मतलब डेमोक्रेसी का समाप्त है। भारत में हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना मतलब भारत में असमानता, अनइक्वालिटी पैदा करने वाला सोच है। इसीलिए ऐसे राष्ट्र भारत में पनपना और भारत में बनना भारतीयों के लिए नुकसानदायक है। लगभग 70 करोड़ पीपुल ने भारत का बाबा साहेब अंबेडकर का जन्मदिन बनाया। ये गूगल से पता चलता है। ये 70 करोड़ लोग बहुजन समाज के लिए वोट कर देते तो आज ये हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना ही बन नहीं पाता।
गैर बराबरी समाज फिनिश होके बराबरी समाज स्थापन हो जाता। जिन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैच्यू में फूल चढ़ाए, जय भीम का नारा से भारत को नीला कर दिए, तनिक आप लोग सोचिए, इतना ताकत और इतना ऊर्जा 5 साल में एक बार बहुजन समाज के लिए वोट कर देंगे तो भारत वर्ष को उभरते हुए कोई रोक नहीं सकता। और भारत वर्ष में जो तत्व अराजकता फैला रहा है, इनको चंद मिनटों में फिनिश किया जा सकता। भारत का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और भारत का न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे मनुवाद को बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोग कैसे संविधान को एक कागज का बुलंदी बनाकर रख दिए हैं, क्योंकि ये संविधान को लागू करवाने वाले लोग ठीक नहीं है। इनका मानसिकता संविधान विरोधी है। 14 अप्रैल मन में इतना उमंग भर गया, मुझे उल्लास हो गया मैंने, जब मैं भारत को खंगाल रहा था, गांव गली को देख रहा था, गूगल में, मीडिया में, सोशल मीडिया में खुशी का लहर मुझे 14 अप्रैल पूरा दिन मेरे शरीर में दौड़ रहा था। लेकिन 14 रात खत्म होते होते 15 में मेरा मन में यह सोच आया, इतने लोग उनका ताकत को वोट में कन्वर्ट कर देते तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता, हमारा मां बहन सुरक्षित हो जाते, हमारा देश का अर्थव्यवस्था सुरक्षित हो जाता। बाबा साहेब आम्बेडकर का प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के तहत इकोनॉमिक चलता। भारत कंगाल का स्तर पर जा रहा है, वहां तो मिजाज मिल जाता। भारत का संविधान को कागज का पुलिंदा बनाकर जैसे ये लोग रख रहे हैं, ये बुद्ध का धरती तो आज सोने सोने हो जाता। क्या सचमुच में 60 करोड़ पीपल जिन्होंने 14 अप्रैल 2022 में, यानी एक दिन से पहले आप जो जन्मदिन बनाए हैं अंबेडकर महीना में, क्या ये लोग बहुजन समाज का शासक बनने के लिए वोट कर पाएंगे? ये प्रश्न मैं दाग रहा हूं, आप लोगों का ऊपर सुझाव डेफिनेटली लिखिए। साथियों, समय बहुत डिफिकल्टी है, देश को बचाना है, दिल और दिमाग दोनों लगाकर जय भीम बोलना चाहिए, यानी बाबा साहेब आम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा को पालन करना है। जब जय भीम बोलने वाला इंसान बाबा साहेब आम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा पालन करेगा, मनुवादियों का हिंदू राष्ट्र का सपना सपना ही रह जाएगा। यानी न्यू विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संविधान को फिनिश करके हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना और संविधान को चेंज करने का जो सपना चूरमार हो जाता। जब भारत का सिटीजन और बहुजन जय भीम का साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा बताया गया 22 प्रतिज्ञा को पालन कर देते तो हम इस भारत का हुक्मरान बन जाते। आइए, आप जब जय भीम कहते हैं, कम से कम बाबा साहेब का बताया हुआ दिशा निर्देश को पालन कीजिए। मनुवादियों के द्वारा
जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो पॉलिटिकल कंस्पिरेसी रचा जा रहा है, उनसे हमारा नस्ल को बचाइए। तब मैं सोचूंगा आप 131 जो बार्थ एनिवर्सरी बनाई है वो सफल होगा। नहीं तो आने वाला कल इस देश में मनुवादियों का शासन चलता रहेगा। आप पिटते रहेंगे, आपका मां बहन का इज्जत का साथ खिलवाड़ होता रहेगा, आपका संपदा को बेचा जाएगा, आपका जब को छीना जाएगा। सिर्फ बचेंगे तो 2 वक्त का रोटी के लिए हमारा लोग बचेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर बाबा साहेब आम्बेडकर का सपना का भारत बनाएंगे। हमें हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें भारत चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत का संविधान का आर्टिकल 1 कहता है, जो इंसान भारत को छोड़कर हिंदुस्तान बनाने का सपना देखता है, ये भारत का संविधान का विरोधी है। क्योंकि वो दूसरा राष्ट्र बनाने की सपना मतलब देश विरोधी है। साथियों समझ जाइए बात को, अभी भी वक्त है। जिस होश का साथ आप लोगों ने बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्मदिन बनाए, उस होश और दिमाग का साथ बाबा साहेब का आदेश को पालन कीजिए और बहुजन समाज को राजा बना दीजिए। और 2024 में भारत का संविधान को बचाने के लिए, हमारा नस्ल को बचाने के लिए, बाबा साहेब का विचार को बचाने के लिए, मनुवादी सोच का सरकार को हटाकर संवैधानिक सोच रखने वाली सरकार को बनाना बहुत जरूरी है, ताकि देश बचेगा और संविधान बचेगा। थैंक यू। जय भीम।